विस्तारवाद की नीति पर चलने वाला चीन भारत के खिलाफ लगातार नई नई साजिशें रच रहा है। कभी पूर्वी लद्दाख तो कभी अरुणाचल प्रदेश की सीमा से चीन की सेना घुसपैठ की कोशिश करती है, लेकिन अब भारत ने चीन के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए एक इंद्रजाल तैयार किया है। भारत के इस इंद्रजाल का पहला चैप्टर खुलता है असम में। क्या है असम से चीन पर नकेल कसने का प्लान, जानने के लिए देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। China urges India to earnestly respect China's major concerns, to stop taking actions that complicate or magnify the border issue. बॉर्डर पर ड्रैगन की हर साजिश होगी नाकाम। क्राफ्ट आपको 30,000 फीट ऑल्टीट्यूड पर जाकर आपको कंटिन्यूअस वीडियो फीड यहाँ पर, और जो भी कमांडर आपको जहाँ पर भी चाहे वहाँ पर एक कंटिन्यूअस वीडियो फीड दे सकता है। इसमें जो है हेरॉन है और इस एयरबेस में अटैक हेलीकॉप्टर भी है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि पीछे ALH ध्रुव है। आसमान से चीन पर नजर रखने की उड़ान। LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की फौज भारत के खिलाफ साजिशों का मकरजाल बुन रही है। चीन एक साथ दो मोर्चों पर भारत को उलझाने की तैयारी कर रहा है। चीन की लाल सेना ने पूर्वी लद्दाख के साथ अरुणाचल प्रदेश में सीमा विवाद की आग में घी डालने के लिए लगातार घुसपैठ की कोशिशों को अंजाम देना शुरू कर दिया है। यही नहीं, चीन की सेना पहाड़ की ऊंची चोटियों से भारतीय सेना की मूवमेंट पर नजर रखने के लिए नए नए पोस्ट भी बना रही है। चीन की बुज़दिल फौज सर्दियों में भारत के साथ उलझने की तैयारी कर रही है, लेकिन इस बार चीन की ऐसी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो पाएगी। इस बार चीन ने अगर बॉर्डर लांघने की कोशिश की तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आज न्यूज़ 18 आपको लेकर चलेगा भारतीय सेना के ईस्टर्न सेक्टर। न्यूज़ 18 आपको दिखाएगा कैसे ईस्टर्न सेक्टर के असम से अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम तक चीन की हर हलचल पर रखी जा रही है पैनी नजर। कैसे भारतीय सेना के ड्रोन LAC के उस पार चीन की साजिशों से जुड़ी हर तस्वीर कैद कर रहे हैं। कैसे भारत के अटैक हेलीकॉप्टर LAC की निगरानी के साथ चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए उड़ान भर रहे हैं। भारतीय सेना के ईस्टर्न सेक्टर का अरुणाचल प्रदेश भारत का वो अभिन्न राज्य जो पिछले कई दशकों से चीन की नजरों में खटकता रहा है। अक्साई चिन के साथ ड्रैगन अरुणाचल प्रदेश पर अवैध कब्जे का सपना देखता रहा है, लेकिन पिछले 18 महीनों से जारी विवाद के मद्देनजर भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में अपने सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया है। LAC पर भारतीय सेना की तैयारियों से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए न्यूज़ 18 की टीम लंबा सफर तय करके पहुंची असम के मीसामारी आर्मी एविएशन बेस पर। असम के मीसामारी आर्मी एविएशन बेस पर पहुंचते ही हमें आसमान में उड़ान भरते अटैक हेलीकॉप्टर और ड्रोन नजर आए। दरअसल अरुणाचल प्रदेश और दूसरे सीमावर्ती राज्यों में चीन की हरकतों पर नजर रखने के लिए ड्रोन और हेलीकॉप्टर इसी एयरबेस से उड़ान भरते हैं, और जिससे चीन सबसे ज्यादा खौफ खाता है वो है हेरॉन ड्रोन। मीसामारी आर्मी एविएशन बेस से हेरॉन ड्रोन LAC पर निगरानी के लिए दिन रात उड़ान भरते हैं। हेरॉन मार्क 1A ड्रोन लगभग 30,000 फीट की ऊंचाई पर लगातार 24 से 30 घंटे तक उड़ान भरकर चीन सेना की हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। ग्राउंड स्टेशन पर तैनात सैन्य अधिकारी इस ड्रोन के जरिए 200 से 250 किलोमीटर दूर से लाइव फीड देख सकते हैं। मतलब ये कि 250 किलोमीटर दूर से दुश्मन की हर हलचल से जुड़ा वीडियो सबूत ग्राउंड स्टेशन तक भेजा जाता है।
तो शायद यही वजह है कि इस वक्त हेरॉन ड्रोन निगरानी के काम में भारतीय सेना के लिए ब्रह्मास्त्र की तरह है। जो आपका लेमन लैंग्वेज में जो आपका एक कैमरा लेकर एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जहाँ पर हम बैठे हैं यहाँ से 200 से 250 किलोमीटर दूर जाकर हमें कंटिन्यूस एक वीडियो फीड दे सकता है। अगर आपके पास एक ऊपर बर्ड आई व्यू है, वहाँ से आप देखकर ग्राउंड पे आपको क्या स्थिति हो रही है उसके हिसाब से आप अपनी फोर्सेस एक चैनल से दूसरे चैनल में स्विच कर कर कंटिन्यूस बैटल को प्रोग्रेस कर सकते हैं। पूर्वी लद्दाख में मात खाने के बाद चीन ने अपना फोकस शिफ्ट किया है। चीन अब अरुणाचल प्रदेश से लगती सीमा को जरिया बनाकर बखेड़ा खड़ा करना चाहता है। लिहाजा चीन के साथ लगती सीमा की निगरानी के लिए इजरायली हेरॉन ड्रोन आर्मी को दिए गए हैं। ये नॉर्थ ईस्ट से लद्दाख तक चीन की हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। तो भारतीय सेना ने अपने इस निगरानी अभियान को नाम दिया है ऑपरेशन आई इन द स्काई। लेकिन यहां सवाल ये कि चीन पर नजर रखने के लिए भारतीय सेना को हेरॉन ड्रोन ही क्यों दिए गए? 2006 से सेना में शामिल हेरॉन ड्रोन में ऐसा क्या खास है कि इन उड़ते जासूसों को एलएसी के करीब तैनात किया गया है? तो आपको बता दें कि हेरॉन एक मीडियम एल्टीट्यूड का यूएवी है। इसे खास तौर पर निगरानी और सर्वेलेंस ऑपरेशंस के लिए बनाया गया है। हेरॉन ड्रोन को खुफिया जानकारी हासिल करने में महारत हासिल है। हेरॉन ड्रोन में 2 तरह के कैमरे होते हैं। एक कैमरा दिन में और दूसरा रात में काम करता है। दिन में काम करने वाला कैमरा एक तिरछी दूरी पर 20 किलोमीटर तक देख सकता है और ये किसी भी टारगेट को आसानी से पहचान सकता है। रात के कैमरे की बात करें तो ये 15 किलोमीटर तक देख सकता है। ये वीडियो और तस्वीरें कैद करने में सक्षम है। हेरॉन ड्रोन 30,000 फीट पर उड़ान भर सकता है। इस ड्रोन की खासियत ये है कि ये बहुत ऊंचे ऑल्टीट्यूड में फ्लाई कर सकता है। सिंस ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, इट्स कैपेसिटी टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ मिनिमम 400 to 500 किलोमीटर्स एंड ये आपको प्रॉपर एयर पिक्चर दे सकता है। एक एयर सिचुएशन पिक्चर जो हम कहते हैं ये आपको आराम से मिल सकता है और एक स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसको बहुत ही इक्विप्ड हाईली क्वालिफाइड पायलट्स करते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ ट्रैकिंग एंड गैदरिंग इन्फॉर्मेशन इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। सूत्रों के मुताबिक साल 2017 में इन ड्रोन को नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में तैनात किया गया था, लेकिन फिलहाल चीन और भारत के बीच जारी तनाव के मद्देनजर इनकी तैनाती को बढ़ाया गया है। भारत का वायुवीर हेरॉन ड्रोन दिन रात 24 घंटे एलएसी पर चीन की सेना की मूवमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर पैनी नजर बनाए हुए। तो इस ड्रोन के अलावा म्यांमार एविएशन बेस से एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव, अटैक हेलीकॉप्टर रुद्र और पिछले 40 साल से भारतीय सेना में सेवाएं दे रहे सिंगल इंजन वाले चीता हेलीकॉप्टर को भी मिस्सामारी में तैनात किया गया है। मैं मौजूद हूँ एक ऐसे एयरबेस पर, आर्मी एविएशन का एक एयरफोर्स स्टेशन है जहाँ से पूरे एलएसी पर, ख़ास तौर पे कि अगर हम लोग बात करें तवांग या फिर बात करें 4 कोर की बात करें, 3 कोर की बात करें, यहाँ तक कि सिक्किम तक जो है इस एयरबेस से उड़ान भरी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण ये एयरबेस इसलिए है क्योंकि यहाँ से बाकी एलएसी के इलाके में रीच आसानी से है। इस एयरबेस में ध्रुव है, इस एयरबेस में जो है हेरॉन है और इस एयरबेस में अटैक हेलीकॉप्टर भी है। जहाज़ की जो वेट है वो काफ़ी लाइट, ये एक लाइट वेट एयरक्राफ्ट है, तो इसकी जो इंजन की पावर है वो इस एयरक्राफ्ट के वजन के बराबर वजन उठाने की एक क्षमता देती है एंड देन यू कैन ऑपरेट इट इन हाई एल्टीट्यूड एज वेल। मिसामारी एविएशन बेस से किसी भी वक्त जरूरत के हिसाब से बड़े ऑपरेशन को लॉन्च किया जा सकता है। एलएसी पर तैनात सैनिकों के लिए सप्लाई, जख्मी और बीमार सैनिकों को बेस कैंप तक लाना और दूसरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है। यही नहीं, चीन की घबराहट की बड़ी वजह यह है कि इस एविएशन बेस से एलएसी के हर हिस्से पर भारतीय सेना अब पैनी नजर